हेलो बेटा, कैसे हो सर? सो बेटा, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था वर्क कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सो आज हम उसी से रिलेटेड आगे कुछ टर्म्स डिस्कस करेंगे। इनमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के केस में क्या है कि जब हम एक पर्टिकुलर सेल को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हमें दो चीजें चाहिए होती हैं, एक इलेक्ट्रोड दैट इज मेटल रोड और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो होता क्या है, जब एक इलेक्ट्रोड जो है, मेटल इलेक्ट्रोड जो है, वो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आता है, दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। आप कोई भी जनरल इलेक्ट्रोड कंसीडर करके चल सकते हैं, हम मान लीजिए कोई भी कंसीडर कर लेते हैं। जब ये इलेक्ट्रोड इस इलेक्ट्रोलाइट के कांटेक्ट में आएगा, उस समय यहां पे दो रिएक्शंस, टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो है वो पॉसिबल हो सकती हैं। द वन थिंग, the metal ions present in the electrolytic solution may start depositing on the surface of electrode। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में मेटल आयंस प्रेजेंट हैं, वो मेटल आयंस इलेक्ट्रोड के सरफेस के ऊपर डिपॉजिट करना स्टार्ट कर सकते हैं। इन सेकेंड केस, द मेटल इलेक्ट्रोड itself starts decomposing, मीन्स टू से जो मेटल इलेक्ट्रोड है वो एक तरह से डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाए। दोनों केसेस में रिएक्शन जो है वो टेक्स प्लेस हो रही है, मीन्स टू से या तो रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस होगी और या फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस होगी। ये जो कैपेबिलिटी होती है किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड प्रोसेस में, that is either to get oxidized or to get reduced, either to get oxidized or to get reduced, ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी या रिड्यूस होने की टेंडेंसी, इसी पर्टिकुलर कैपेबिलिटी को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दैट इज the potential difference develops between the electrode and the electrolyte। Again, you listen carefully. The potential difference develops between the electrode and the electrolyte। Potential difference develops between the electrode and the electrolyte, between the electrode and electrolyte is known as electrode potential, is called electrode potential। मीन्स टू से कहने का मतलब ये है कि कोई भी इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस जब डेवलप होता है तो उस केस में जो मेटल आयंस प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, उनकी टेंडेंसी होती है कि वो डिपॉजिट करना स्टार्ट कर जाए, मीन्स टू से वहां पे रिडक्शन होनी शुरू हो जाए, जिसको हम बोलते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑन द अदर केस, या फिर जो मेटल एटम्स होते हैं प्रेजेंट ऑन द इलेक्ट्रोड, उनकी टेंडेंसी होती है टू गो इनटू द सॉल्यूशन एज आयंस। सो इन केस जब हम बात करते हैं कि जो पर्टिकुलर आयंस है वो डिपॉजिट होना स्टार्ट कर जाते हैं ऑन द इलेक्ट्रोड, तो वो उस पर्टिकुलर हाफ सेल को कैथोड बना देते हैं। वो जो पर्टिकुलर हाफ सेल होता है जहां पे डिपॉजिटेशन हो रही है, जहां पे रिडक्शन टेक्स प्लेस हो रही है, वो कैथोडिक टर्मिनल ऑफ द सेल बन जाता है। और दूसरे केस में जब आपकी मेटल डिसॉल्व होना शुरू हो जाए, बीच टू से इलेक्ट्रॉन लीव आउट करे, उस केस में
वो पर्टिकुलर कंपार्टमेंट जो होता है वो एनोड की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। और इस दौरान ये जो प्रोसेस हो रही है इसके पीछे का जो बेसिक कॉज है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जैसे मैंने बोला ये कि एक कैपेबिलिटी क्रिएट हो जाती है जब कंसंट्रेशन वेरी कर गई वहां पे इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट में, तो वहां पे दो पॉसिबिलिटीज होगी, या तो इलेक्ट्रोड डिसॉल्व करेगा पहली बात, या फिर क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोलाइट में मेटल आयंस प्रेजेंट है वो मेटल आयंस डिपॉजिट करना स्टार्ट कर जाएंगे, मींस रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगे वहां पे। तो इस केस में वो पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप हो रहा है बिटवीन द इंटरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कहां पे होना है, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के इंटरफेस के बीच में। जब जैसे वहां पे जो कनेक्ट हो रहे हैं, जहां पे वो दोनों आपस में मिल रहे हैं, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट जहां पे आपस में मिल रहे हैं वहां पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। इज दैट क्लियर? सो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ओवरऑल इसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करती है बेटा। अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप हो रहा है तो सेल वर्क करेगा, अदरवाइज सेल विल नॉट वर्क। सेल वर्क नहीं करेगा अगर ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट नहीं होता। इज दैट क्लियर बेटा? सो अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होता तो वहां पे सेल वर्क नहीं करेगा उस केस में। नाउ अब होता क्या है कि जब कंसंट्रेशंस ऑफ ऑल द स्पीशीज इन्वॉल्व्ड इन हाफ सेल, कंसंट्रेशन आपने एक हाफ सेल कंस्ट्रक्ट किया, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंस्ट्रक्ट किया, उसमें दो हाफ सेल्स होते हैं, एक आपका एक आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल होता है, दूसरा आपका रिडक्शन हाफ सेल होता है। उन दोनों हाफ सेल्स में जो इलेक्ट्रोलिटिक कंसंट्रेशन जो आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है उसकी जो कंसंट्रेशन है, अगर दोनों हाफ सेल्स में वो यूनिटी है, या लेट इट बी अगर आप एक ही पर्टिकुलर मान लीजिए, छोड़ो दोनों को, अगर आपने एक का ही मान लिया, मान लीजिए आपने रिडक्शन हाफ सेल या ऑक्सीडेशन हाफ सेल एक ही कंसीडर करके चल पड़े आप, वहां पे जो इलेक्ट्रोलाइट लिया गया है अगर उसकी कंसंट्रेशन यूनिटी है तो उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम नाम देते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या नाम देते हैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इसलिए क्योंकि आपने कंडीशंस को स्टैंडर्डाइज कर दिया, आपने जो कंसंट्रेशन है वो एक स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन ली है, टेम्परेचर कंडीशन स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशंस के ऊपर रिएक्शन टेक्स प्लेस हो रही है। इज दैट क्लियर? मीन्स टू से व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीशीज इन्वॉल्व्ड इन अ हाफ सेल इज यूनिटी, इस क्या हो जाए? यूनिटी हो जाए, एट दैट केस द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नोन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब अकॉर्डिंग टू IUPAC कन्वेंशन, याद रखना है IUPAC कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होते हैं, अकॉर्डिंग टू IUPAC कन्वेंशन जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होते हैं दे आर कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जो लेटेस्ट IUPAC कन्वेंशन हैं उनके अकॉर्डिंगली जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज ली जाती हैं उनको हम कन्वेंशनली नाम देते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज, या हम उनको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? नाउ एक गैल्वेनिक सेल जो होता है, एक सिंपल जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, उसमें इन विच द ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है उस टर्मिनल को हम एनोडिक कंपार्टमेंट बोलते हैं, जहां पे रिडक्शन टेक्स प्लेस हो रही है उसको हम कैथोडिक कंपार्टमेंट बोल देते हैं। एनोडिक कंपार्टमेंट के केस में नेगेटिव पोटेंशियल होता है, याद रखना है जो एनोडिक कंपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है वो उसका जो पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव पोटेंशियल होता है विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? द पोटेंशियल ऑफ द एनोडिक कंपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल is negative with respect to the solution, and the जो second half cell होता है which जिसमें reduction takes place हो रही है, जिसमें reduction takes place हो रही है, जो आप जिसको आप कैथोड बोलते हो उसका पॉजिटिव पोटेंशियल होता है with respect to solution। Is that clear? कहने का मतलब ये है कि एनोडिक कंपार्टमेंट का जो पोटेंशियल होगा that will be negative
और जो पॉजिटिव कंपार्टमेंट है दैट इज जो आपका कैथोडिक कंपार्टमेंट है उसका जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी पॉजिटिव इन नेचर। इन दोनों की वजह से वहां पे क्योंकि एक नेगेटिव हो गया एक पॉजिटिव हो गया, दोनों में क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। इसी को नाम देते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इज दैट क्लियर बेटा? नाउ ये तो हो गया इंडिविजुअल का, दैट इज ऑक्सीडेशन हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। द नेक्स्ट ओवरऑल सेल के केस में हम कौन सा पर्टिकुलर कंसेप्ट यूज करते हैं, कौन सी टर्म यूज करते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो हमने यूज कर लिया पर्टिकुलर सेल के लिए, एक पर्टिकुलर सेल के। सो बेटा इससे रिलेटेड जो टर्म जो पूरे ऑल ओवर सेल से रिलेटेड जो टर्म यूज करते हैं उसको हम नाम देते हैं सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल सेल पोटेंशियल कह देते हैं, या सिंपली हम एक वर्ड यूज करते हैं EMF ऑफ अ सेल। EMF ऑफ अ सेल और सेल पोटेंशियल है कुछ नहीं है, वही सेम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की तरह ही है, लेकिन अब जो ये टर्म है ये ओवरऑल सेल के ऊपर वर्क कर रही है। अब ये किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के ऊपर वर्कआउट नहीं करती, हम पूरे ओवरऑल सेल को लेकर चलते हैं। सो EMF ऑफ सेल क्या होता है? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, यू कैन राइट आल्सो, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ गैल्वेनिक सेल ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस the potential difference between the two electrodes of an electrochemical cell या of a galvanic cell। मीन्स टू से क्या है सेल पोटेंशियल आपका? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ गैल्वेनिक सेल। टू इलेक्ट्रोड कौन से? वही जो अपने अभी डिस्कस किए, ऑक्सीडेशन हाफ सेल दैट इज एनोड वाला एंड सेकंड इज रिडक्शन हाफ सेल दैट इज कैथोड। उन दोनों के बीच में जो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है दैट इज नोन एज सेल पोटेंशियल। दोबारा फिर से समझ लीजिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सिंपली क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेटा है इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट के जो इंटरफेस में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, एक इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के इंटरफेस में जैसे वो जब आपस में आपस में कांटेक्ट में आते हैं उस समय जो वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस डिवेल्प बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट। पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, वो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। वो क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मींस वहां पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की इसमें हम हाफ सेल की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं हाफ सेल की, आइदर ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल। लेकिन जब हम बात करेंगे सेल पोटेंशियल की तो सेल पोटेंशियल में हाफ सेल नहीं, सेल पोटेंशियल में ओवरऑल सेल की बात हो रही है। मींस टू से मैंने अभी आपको बताया कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल का जो आपका पोटेंशियल होता है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल का पोटेंशियल दैट इज नेगेटिव पोटेंशियल और रिडक्शन हाफ सेल का पोटेंशियल वो पॉजिटिव पोटेंशियल। अब उन दोनों के बीच में जो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, द नेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ गैल्वेनिक सेल। टू इलेक्ट्रोड कौन से? वही ऑक्सीडेशन हाफ सेल वाला एंड रिडक्शन हाफ सेल वाला। उन दोनों के बीच में जो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है बेटा, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम नाम देते हैं सेल पोटेंशियल और EMF ऑफ द सेल भी हम इसको कह सकते हैं। लेकिन EMF सेल कब कहा जाता है? जब सेल में से कोई करंट फ्लो ना हो, है तो वही है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस ही है, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, वो हो गया सेल पोटेंशियल। इसी सेल पोटेंशियल को हम नाम दे देते हैं EMF। EMF मींस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ध्यान से सुन लीजिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। EMF मींस EMF इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स।
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये भी एक सेल्फ पोटेंशियल होता है, लेकिन कब? व्हेन देयर इज नो करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, जब सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, मींस व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, जब सेल में से कोई करंट ड्रॉन आउट नहीं हो रहा है, उस केस में जो सेल पोटेंशियल है, जो सेल पोटेंशियल है उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का या उस गैल्वेनिक सेल का, उसको हम नाम दे देते हैं क्या? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इज दैट क्लियर बिटवीन इलेक्ट्रोपोटेंशियल एंड सेल पोटेंशियल? क्लियर है बेटा? ये दोनों टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन द इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोलाइट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, वो हो गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल क्या है? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स of a electrochemical cell of a galvanic cell. Is that clear? This is the clear difference between electrode potential and cell potential. Or EMF of the cell is also potential, but EMF is the cell potential when no current is drawn from the cell. When no current is drawn from the cell, at that stage the cell potential is known as EMF of the cell. और यू कैन इन द अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हो कि जो सेल पोटेंशियल है, आप ये कह सकते हो जो सेल पोटेंशियल और ईएमएफ ऑफ द सेल है, हम इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? आप लिख सकते हो दैट इज ई सेल इज इक्वल टू, ई सेल मींस सेल पोटेंशियल, और सिंपल ईएमएफ ऑफ द सेल भी कह सकते हो। इट इज इक्वल टू E right minus E left, right minus left क्या? वही कन्वेंशन, लेफ्ट साइड पे कौन सा होता है? ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और राइट साइड पे कौन सा होता है? रिडक्शन हाफ सेल। तो उसी के अकॉर्डिंगली E, और क्या लिखोगे? E सेल इज इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड। ये सिंपल फॉर्मूलेशन होती है किसके लिए? when you have both the electrode potential value, that is कैथोड की भी आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू पता है और एनोड की भी पोटेंशियल वैल्यू पता है। आपको बोला जाता है कि सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करो, तो आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो E सेल इज इक्वल टू E कैथोड मींस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ऑफ कैथोडिक टर्मिनल माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ऑफ एनोडिक कंपार्टमेंट। इज दैट क्लियर बेटा? इसी चीज को हम एक एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कॉपर सिल्वर कपल लेकर, क्या लेना है? कॉपर सिल्वर कपल लेना है हम लोगों ने। लेट अस डिस्कस। सेल पोटेंशियल वैल्यू फॉर कॉपर सिल्वर कपल होता है क्या है? कॉपर सिल्वर कपल में इस तरह से रिएक्शन होती है, कॉपर सिल्वर आयंस, कॉपर ऑक्सीडाइज होता है और सिल्वर रिड्यूस होता है कॉपर सेल सिल्वर के केस में। ये हमें कहां से पता चलता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज की वजह से। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज कैसे पता करते हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे, जहां पे हम लिखेंगे देखेंगे मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे मेजर करते हैं। फिलहाल आप एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं इस चीज को। कॉपर सिल्वर, कॉपर गेट्स ऑक्सीडाइज CO2 पॉजिटिव प्लस सिल्वर, इसको बैलेंस कर लेना है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है कॉपर, तो दूसरी तरफ गेन भी कितने होंगे? 2 ही होने चाहिए, तो इस वजह से 2 सिल्वर आयंस यूज अप हो जाएंगे। इज दैट क्लियर बेटा? ये आपका सिंपल कॉपर सिल्वर कपल हमने ले लिया। इस केस में हम लोग सेल पोटेंशियल को डिस्कस करेंगे, मतलब आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। तो हाफ सेल रिएक्शंस लिखेंगे दोनों के लिए। यहाँ से आपको क्लियर हो गया रिएक्शन से ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है? कॉपर हो रहा है। रिड्यूस कौन हो रहा है? सिल्वर हो रहा है। मतलब जब आप सेल रिप्रेजेंट करेंगे तो सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी? सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे हो रही है? कॉपर गेट्स ऑक्सीडाइज, कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है
मीन्स ये कौन सी रिएक्शन बन गई आपकी, कौन सा सेल बन गया, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और ये कौन सा कंपार्टमेंट होता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल, एनोड होता है, एनोड। एंड सिल्वर आप यहां से देख सकते हो, सिल्वर क्या हो रहा है, रिड्यूस, यहाँ पे सिल्वर में रिडक्शन हो रही है, सिल्वर आयन थे सिल्वर में कन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, तो रिडक्शन हो रही है। तो दूसरा क्या बन जाएगा, रिडक्शन हाफ सेल। रिडक्शन हाफ सेल इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, टू सिल्वर आयंस जो हैं वो ये दो इलेक्ट्रॉन्स गेन करके क्या बना लेंगे, टू सिल्वर एटम्स। और ये कौन सा कंपार्टमेंट बन जाता है आपका, कैथोड। ये कैथोड बन जाता है। इज दैट क्लियर बेटा? दिस इज एनोड बन गया, दिस इज कैथोड। नाउ अभी हमने डिस्कस किया व्हाट इज द सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल इज द डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ गैल्वेनिक सेल और एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज होती है उनमें डिफरेंस होता है। ये द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू हाफ सेल्स। आप सीधी सीधी यह बोल सकते हो दैट इज। तो अब सेल रिप्रेजेंटेशन कैसी आ जाएगी, कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है, सिल्वर रिड्यूस हो रहा है, तो सबसे लेफ्ट साइड के ऊपर क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ सेल। तो इस तरह से क्या आ जाएगा, Cu2 पॉजिटिव। कॉपर आयंस बन रहे हैं, ये एनोडिक कंपार्टमेंट आ गया। क्या कर रहे हैं हम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बेटा क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये बन गया। सेंटर में क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज होता है। उसके दूसरी तरफ क्या, कौन सा कंपार्टमेंट होता है, कैथोड, जहां पे रिडक्शन टेक्स प्लेस हो रही है। तो ये क्या आ गया, कैथोड। कैथोड में क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। Ag पॉजिटिव जो है वो सिल्वर में कन्वर्ट हो रहा है, सिल्वर आयन सिल्वर में मतलब डिपॉजिट कर रहे हैं कैथोडिक कंपार्टमेंट के ऊपर। ये होगी सेल रिप्रेजेंटेशन। यहां से आपको क्लियर हो गया कौन सा पार्ट एनोड है और कौन सा पार्ट कैथोड है। दैट इज दिस इज एनोड एंड दिस इज कैथोड। और ये आपका कौन सा है, लेफ्ट साइड। ये कौन सा है, राइट साइड। क्लियर बेटा? इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसको हम क्या लिखेंगे, E लेफ्ट, और इसका क्या आएगा, E राइट, और E कैथोड और E एनोड। ये आपका सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इस सेल का जो सेल पोटेंशियल होगा वो कैसे देंगे, E सेल इज इक्वल टू क्या था, E सेल दैट इज सेल पोटेंशियल किसके इक्वल था मैथमेटिकली, अभी आपने फॉर्मूलेशन की। E सेल किसके इक्वल था, E सेल इज इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड, और यू कैन से E सेल इज इक्वल टू E राइट माइनस E लेफ्ट। यही था ना, ये वैल्यू यहां से ले लीजिए, ये वाली इसी तरह से रिप्रेजेंट कर देना है यहाँ पे, तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। और E सेल इज इक्वल टू E राइट Ag पॉजिटिव सिल्वर माइनस E लेफ्ट क्या है, Cu2 पॉजिटिव C कॉपर सॉलिड बन रहा है एक्व। इस तरह से आप कॉपर सिल्वर कपल के लिए सेल पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। याद रखना है ये आपकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, लेकिन IUPAC कन्वेंशन क्या बोलता है, हमने रिडक्शन पोटेंशियल कंसीडर करके चलना। तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं हम उसको रिडक्शन पोटेंशियल्स की टर्म्स में ही कंसीडर करके चलते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? हो जाएगा। और एक चीज और रखनी है कि अगर मान लीजिए आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, रिडक्शन पोटेंशियल है ही नहीं है, तो उस केस में जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। ध्यान से देख लीजिए, दैट इज जो E रिडक्शन होता है, E रिडक्शन दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो हमेशा इक्वल टू माइनस E ऑफ ऑक्सीडेशन होती है।
ये बाय आईयूपीएसी कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली, याद रखना है इस चीज को। अगर हमें मान लीजिए रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू गिवन भी नहीं है, सॉरी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है लेकिन रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू नहीं है गिवन, हमने सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ही कंसीडर करके चलनी है। दिस इज बाय साइन कन्वेंशन ऑफ आईयूपीएसी रिकमेंडेशंस। इज दैट क्लियर बेटा? दैट इज ई रिडक्शन, ई ऑक्सीडेशन लॉस को रिडक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या कर दोगे, नेगेटिव ऑफ ई ऑक्सीडेशन कर दोगे, जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है उसको नेगेटिव कर दोगे। इज दैट क्लियर बेटा? सो दिस इज ऑल अबाउट द सेल पोटेंशियल। ये है आपका सेल पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। नाउ मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज, जो हम इतनी देर से बोले जा रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक्चुअली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू हमारे पास कहाँ से आएगी? ये कैसे हमें पता चलेगा कि किस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू कितनी है? ठीक है जी, तो उसके बारे में हम अब लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेटा एक्चुअल में क्या होता है, इंडिविजुअल हाफ सेल्स का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज होती हैं दे कैन नॉट बी मेजर्ड। सिंपली हमारे पास इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज प्रेजेंट नहीं होती, उनकी मेजरमेंट आपके पास मान लीजिए एक सेल गिवन है, ठीक है, आपको ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल गिवन है, दोनों के दोनों आपने सेल कनेक्ट कर दिया, सेल फ्रेम आउट कर दिया, लेकिन आप एक सिंपल सेल से, एक सिंपल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से दोनों हाफ सेल्स की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज को पता नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? दैट आर नॉट मेजरेबल। हाँ, अगर आपके पास वैल्यूज गिवन है आप आगे कैलकुलेशंस कर सकते हो, लेकिन वो वैल्यूज जो एक स्टैंडर्ड वैल्यूज होती हैं वो मेजरेबल नहीं होती एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के केस में। तो उसके लिए आईयूपीएसी ने एक सिंपल यू कैन से डिवाइस, आप कह सकते हो इस चीज को, एक कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली एक ऐसा हाफ सेल जनरेट किया है जिसको यूटिलाइज किया जा सकता है फॉर फाइंडिंग आउट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज, फॉर फाइंडिंग आउट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज ऑफ डिफरेंट हाफ सेल्स। इज दैट क्लियर बेटा? इस स्टैंडर्ड डिवाइस को हम नाम देते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी कन्वेंशन वी कैन डिटरमिन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल बाय यूजिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अगर आपको याद हो तो यही यही कंसेप्ट हमने +1 में रेडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में भी डिस्कस किया था, दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक स्पेशली डिजाइन सेल होता है। ये एक तरह से हाफ सेल की तरह ये बिहेव करता है, लेकिन इसकी जो स्पेशलिटी होती है वो ये है कि ये ड्यूल बिहेवियर शो करता है। ड्यूल बिहेवियर इन द सेंस कि ये दो तरह से यूज किया जा सकता है। इट कैन बी यूज्ड एज ऑक्सीडेशन हाफ सेल एज वेल एज इट कैन बी यूज्ड एज रिडक्शन हाफ सेल आल्सो। इसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल की तरह भी यूज कर सकते हैं और रिडक्शन हाफ सेल की तरह भी यूज कर सकते हैं, और इसके पीछे जो रीजन है वो है इसकी कंस्ट्रक्शन। इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो इस तरह से की गई है कि इट कैन एक्ट एज ऑक्सीडेशन हाफ सेल और कैन एक्ट एज रिडक्शन हाफ सेल। तो इसके बारे में एक बार सुन लीजिए, ये होता क्या है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है ये, इसमें कौन कौन सी पर्टिकुलर स्पीशीज जो केमिकल्स हैं, इलेक्ट्रोड्स हैं, वो कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं और किस कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सिंपली कंटेन्स एक बीकर हो गया,
क्लियर। इसमें एक एसिडिक सॉल्यूशन डाला जाता है लाइक HCl 1 मोलर कंसंट्रेशन के साथ HCl और एनी एसिडिक सॉल्यूशन हम ले सकते हैं, लेकिन कंसंट्रेशन कितनी रहनी चाहिए? 1 मोलर। 1 मोलर H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होते हैं इसमें। इसके साथ एक प्लैटिनम वायर containing platinum foil which is coated with finely divided platinum black, जिसकी कोटिंग की जाती है finely divided platinum black के साथ, इस तरह से। ये ग्लास इंसुलेशन होती है यहाँ पे प्लैटिनम वायर के ऊपर, ये यहां से कंटिन्यूस सप्लाई रहती है प्योर हाइड्रोजन गैस की, प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस कंटिन्यूसली सप्लाई की जाती है थ्रू द सेल H2 गैस एट 1 बार प्रेशर के ऊपर। और ये सारा सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ में प्रेजेंट होता है वो एसिडिक सॉल्यूशन होता है हैविंग कंसंट्रेशन यूनिटी। इसकी कंसंट्रेशन क्या रहती है? यूनिटी रहती है, यूनिट कंसंट्रेशन रहती है इसकी। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लिया गया है, क्यों? बिकॉज प्लैटिनम इज एन इनर्ट मेटल, it neither oxidize nor gets reduced, it just provide the surface for oxidation and reduction। कहने का मतलब ये है, हम यहाँ पे प्लेटिनम को यूज कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स इनर्ट नेचर, क्योंकि ना तो ये ऑक्सीडाइज हो सकती है ना ही रिड्यूस हो सकती है। यहाँ पे जो भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक्स प्लेस होनी है वो सिंपल हाइड्रोजन के ऊपर ही होनी है। ये जो हाइड्रोजन गैस आप कंटिन्यू सप्लाई कर रहे हो, फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पे H पॉजिटिव आयन जो यहाँ पे प्रेजेंट है, जो एसिडिक सॉल्यूशन में प्रेजेंट है 1 मोलर HCl, 1 मोलर HCl या 1 मोलर H पॉजिटिव आयन, कोई भी आप एसिडिक कंटेंट ले सकते हो। ठीक है जी, ये आपके पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सिंपल कंस्ट्रक्शन आप कह सकते हो ये होती है। इसकी जो रिएक्शन टेक प्लेस होती है वो रिएक्शन ही स्पेशल है, जो ये शो करती है कि वाई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैन एक्ट बोथ एज ऑक्सीडेशन हाफ शेल और रिडक्शन हाफ शेल, वो जस्ट इस रिएक्शन की वजह से। कैसे? फॉर एग्जांपल ये रिप्रेजेंटेशन है इसकी, आप रिप्रेजेंट कर सकते हो प्लैटिनम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन ऑफ प्लैटिनम, हाइड्रोजन गैस जो आप सप्लाई कर रहे हो, एक्सटर्नल सप्लाई हो रही है, कंटिन्यूस सप्लाई एट 1 बार प्रेशर के ऊपर, H पॉजिटिव आयंस जो यहाँ पे प्रेजेंट है इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में, H पॉजिटिव आयन 1 मोलर H पॉजिटिव आयन जो प्रेजेंट है। ये आपकी रिप्रेजेंटेशन है किसकी? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हाफ सेल की या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, सिंपली आप ये भी बोल सकते हो। जो रिएक्शन टेक्स प्लेस हो रही है ना, दो तरह से रिएक्शन टेक्स प्लेस होगी। एक, जब ये सेल एक्ट करे एज एनोड, एंड सेकंड जब ये सेल एक्ट करे एज कैथोड। तो 1 by 1 में लिख देता हूं। व्हेन दिस पर्टिकुलर हाफ सेल एक्ट एज, व्हेन SHE, दिस इज नॉट शी, दिस इज a स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, याद रखना है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्ट एज एनोड। जब ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड की तरह एक्ट करेगा, मींस एनोड मींस ऑक्सीडेशन हाफ सेल की तरह एक्ट करेगा, तो यहां पे जो रिएक्शन टेक्स प्लेस होगी उसमें हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन गैस आप सप्लाई कर रहे हो एट 1 बार प्रेशर के ऊपर, उसने ऑक्सीडाइज होना है। दैट इज हाइड्रोजन गैस जो है वो ऑक्सीडाइज होगी इस केस में, जब आप
क्या करोगे, जब आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एज एनोड लेकर चलोगे, तो जब एज एनोड लेकर चलोगे तो उस केस में H2 गैस जो है इसने 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाना है। ये वाली रिएक्शन टेक्स प्लेस होगी कब, जब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज एनोड एक्ट करेगा। कब, जब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज एनोड एक्ट करेगा। इन सेकंड केस व्हेन SHE एक्ट एज कैथोड, जब ये कैथोड की तरह एक्ट करे तब क्या होगा, कैथोड मींस जब ये रिडक्शन हाफ सेल की तरह एक्ट करे तो उस समय क्या होगा, जब ये रिडक्शन हाफ सेल की तरह एक्ट करेगा उस समय यहाँ पे रिडक्शन टेक्स प्लेस होगी। मतलब जो H पॉजिटिव आयन यहाँ पे प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो आपने 1 मोलर एसिडिक सॉल्यूशन लिया हुआ है उसमें जो H पॉजिटिव आयन है वो रिड्यूस हो जाएंगे। दैट इज तब आप वहां पे रिएक्शन लिख सकते हो H पॉजिटिव एक्वस प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और यहाँ पे हाफ मोल्स ऑफ H2 गैस लिबरेट होना शुरू हो जाएगी। ये दो रिएक्शंस जो हैं ये प्रॉपर्टीज शो करती है एक तरह से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, जिसमें ये दोनों तरह से एक्ट कर सकता है। कैसे कैसे, एज ऑक्सीडेशन हाफ सेल एज वेल एज रिडक्शन हाफ सेल। ओके बेटा, चलो ये तो हो गया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में, दैट इज कंस्ट्रक्शन के बारे में। अब हम इसका यूज करते हुए, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करते हुए इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करते हैं, दैट इज वेरी वेरी सिंपल। हमने क्या करना है, ये जो आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, जिस पर्टिकुलर हाफ सेल की इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वैल्यू हमने आइडेंटिफाई करनी है या फाइंड आउट करनी है, उसको कनेक्ट कर देंगे इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ। एक बात और इसमें वो ये कि इसकी जो सेल पोटेंशियल वैल्यू है, क्योंकि कंसंट्रेशन यूनिटी रहती है, ठीक है, वो चेंजेबल नहीं है। कन्वेंशनली इसकी जो सेल पोटेंशियल वैल्यू है, जो इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू, खुद की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है वो 0 है। बाय कन्वेंशन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज 0। हाफ सेल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू जो है वो 0 होती है, दैट इज SHE, ये हमेशा 0 रहती है, ये ध्यान रखना है। तो करेंगे क्या, हम जिसकी वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, जिस कंपार्टमेंट की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है उस कंपार्टमेंट को इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। मींस आपकी जो सेल जनरेशन होगी, जो सेल आप बनाओगे, उस सेल में आप लोगों ने 1 पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ये लेना है। एक आपका वो हाफ सेल हो जाएगा जिसकी आपने ई नोट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दूसरी साइड पे ये लोगे क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है ये ई सेल 0 होता है, इसीलिए इसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोला जाता है, बिकॉज इट्स ओन सेल पोटेंशियल वैल्यू, ओन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू क्या रहती है, 0 रहती है। तो फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल कंसीडर करके चलते हैं इस केस में। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम लोग कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए फाइंड आउट करना चाहते हैं। कंसीडर जिंक कॉपर कपल ले लीजिए आप, ठीक है, जिंक कॉपर कपल ले लिया हमने, जिसमें जिंक कॉपर, जिंक ऑक्सीडाइज होती है प्लस कॉपर रिड्यूस होता है। ये मान लो जिंक कॉपर कपल कंसीडर करके चल पड़े हम। अब हमने क्या करना है, मान लीजिए हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं कॉपर इलेक्ट्रोड की, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन इस केस में कैसे होती है, सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, लेफ्ट साइड के ऊपर एनोड जिंक, जिंक 2 पॉजिटिव, और राइट साइड के ऊपर कैथोड Cu2 पॉजिटिव 0। ये सेल है आपका सेल रिप्रेजेंटेशन, जिंक कॉपर कपल सेल है ये, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंटेनिंग जिंक कॉपर कपल, ठीक है, जिंक एंड कॉपर इलेक्ट्रोड। अब
हम क्या करना चाहते हैं, मान लीजिए हम फाइंड आउट करना चाहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ कॉपर की, कॉपर इलेक्ट्रोड की फाइंड आउट करना चाहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं कॉपर इलेक्ट्रोड की। हम सिंपली क्या करेंगे, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ऑफ कॉपर इट गेट्स कनेक्टेड विद हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हम क्या करेंगे, जिंक इलेक्ट्रोड को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ हम इसको रिप्लेस कर देंगे। मींस टू से अब आपकी जो सेल रिएक्शन टेक्स प्लेस करेगी, इज दैट क्लियर, जो सेल रिएक्शन टेक्स प्लेस करेगी वो जिंक और कॉपर में नहीं कंसीडर करेंगे, वो करेंगे SHE दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के कंपोनेंट्स एंड दैट ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड के बीच में। मींस अब जो आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल करोगे, इस केस में जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो होगी ये प्लैटिनम हाइड्रोजन गैस, 1 बार प्रेशर के ऊपर आप इसको यूटिलाइज कर रहे हो, H पॉजिटिव आयंस, इनकी कंसंट्रेशन यूनिमोलर रहती है, दैट इज 1 मोलर, बीच में सॉल्ट ब्रिज, और सेकेंड हाफ में आपके पास कॉपर एसिड रहेगा क्योंकि उसकी वैल्यू हम आइडेंटिफाई करेंगे कॉपर। ये सेल बनेगा। ये कब, जब आपने जिंक को रिप्लेस कर दिया किसके साथ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ आपने इसको रिप्लेस कर दिया। कॉपर की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू आप फाइंड आउट करना चाहते हो, तो इस केस में अब जो आपके पास फॉर्मुलेशन होती है, अब क्योंकि हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले रहे हैं तो अब आपके पास जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज, जो आपकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज आएंगी वो आएंगी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू। तो उसके लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं E नॉट ऑफ सेल, रिप्रेजेंटेशन E नॉट ऑफ सेल, ये E नॉट आ जाएगा। E नॉट मींस E नॉट, इट मींस टू से स्टैंडर्ड, ये जो जीरो की तरह शो हो रहा है ये जीरो नहीं है, E नॉट बोलते हैं इसको, मतलब इसकी रिप्रेजेंटेशन है, इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड कंडीशन। मतलब अब जो आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू आएंगी वो स्टैंडर्डाइज आएंगी। स्टैंडर्डाइज क्यों आएंगी, क्योंकि आपने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज करते हुए ये वैल्यूज इवैल्यूएट की हैं, इसलिए तो ये फॉर्मुलेशन वही रहेगी जो एज इट इज है ही है, लेकिन अब कंडीशन स्टैंडर्डाइज होगी, दैट्स इट। E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, और यू कैन से अब E नॉट कैथोड कौन सा है, कॉपर इलेक्ट्रोड आपका कैथोड है, ठीक है जी, कॉपर इलेक्ट्रोड माइनस E एनोड कौन सा है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है आपके पास, E नॉट H पॉजिटिव H2। इस तरह से प्लेटिनम वगैरह भी आप यूज कर सकते हो साइड में। अब क्योंकि यहां से क्या जाएगा, E नॉट सेल इट इज इक्वल टू E नॉट कॉपर माइनस 0। ये 0 क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू, जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जो अपनी वैल्यू है वो क्या है, 0 है, बाय कन्वेंशन दैट इज 0। तो इट मींस टू से कि जो अब आपकी वैल्यू आएगी, क्लियर, जो आपकी सेल पोटेंशियल आएगा इसको वैल्यूएट करते हुए वो आपका कॉपर इलेक्ट्रोड का होगा। किसका होगा, कॉपर इलेक्ट्रोड का, दैट इज यू कैन से, आप कह सकते हो जो E नॉट सेल होगी दैट विल बी ऑफ E नॉट कॉपर टू पॉजिटिव टू कॉपर, और ये एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यू हमारे पास ऑब्टेन होती है इसके लिए कॉपर वगैरह, कॉपर के लिए इट इज 0.34 वोल्ट, 0.34 वोल्ट। ये आपकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ऑब्टेन होती है किसके लिए, कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए, दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड हमारे पास पॉजिटिव 0.34 वोल्ट आती है। इज दैट क्लियर? दिस इज हाउ वी कैन इवैल्यूएट द
electrode potential value of either oxidation half cell, that is cathode or anode in a particular electrochemical cell. Similarly कॉपर के लिए ये आ गई आपके पास. जब जिंक के लिए फाइंड आउट करनी है, जब हमने ई नोट वैल्यू जिंक कपल के लिए फाइंड आउट करनी है, मतलब जिंक इलेक्ट्रोड के लिए फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, कॉपर को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ. तो उस समय आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी. फिर कैसे, उस केस में आपके पास जो रिएक्शन होगी वो इस तरह से लिखेंगे. अब आप क्या कर रहे हो, जिंक को एज रखोगे, क्योंकि जिंक की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, इवैल्यूएट करनी है. और दूसरी तरफ जो कॉपर वाला इलेक्ट्रोड है, कॉपर वाले इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉपर वाले इलेक्ट्रोड को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ उसको रिप्लेस कर देंगे. तो वहां पे रिएक्शन ये आ जाएगी आपके पास. इज दैट क्लियर? हो जाएगा बेटा. तो उसी से सेम एज इट इज. अब आपके पास ई नॉट सेल वैल्यू क्या आ गई, ई नॉट सेल विल इक्वल टू आपके पास बन गया ई नॉट कैथोड. कैथोड कौन है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मतलब ई नॉट SHE की आ गई, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की आ गई, माइनस ई नॉट एनोड, ई नॉट एनोड जिंक टू पॉजिटिव जिंक. इज दैट क्लियर बेटा? तो यहां से अब ई नॉट से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू क्या होती है, 0 माइनस ई नॉट जिंक टू पॉजिटिव टू जिंक. और एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड कि जो इस केस में जो सेल पोटेंशियल आता है, जिंक के केस में जो सेल पोटेंशियल आता है वो आपके पास आता है 0.76 वोल्ट. कितना आता है, 0.76 वोल्ट. दैट इज 0.76 वोल्ट इज इक्वल टू माइनस ई नॉट जिंक टू पॉजिटिव टू जिंक. दिस implies ई नॉट जिंक टू पॉजिटिव टू जिंक will equal to minus 0.76 volt. This is how we can calculate the standard electrode potential values by using standard hydrogen electrolyte by using standard hydrogen electrode in a particular galvanic cell. Is that clear beta? This is overall about electrode potential, cell potential and its measurement. Okay, so ये जो आपकी वैल्यूज आती है इसी तरह से बाय यूज ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज फॉर डिफरेंट इलेक्ट्रोड सिस्टम्स के लिए हम इवैल्यूएट करते हैं. और बाद में जब अरेंज करते हैं उन वैल्यूज को, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज को जब अरेंज किया जाता है आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, देन दे कॉन्स्टिट्यूट्स द एक्टिविटी सीरीज. जो आप 9th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो ना, इलेक्ट्रोकेमिकल और एक्टिविटी सीरीज, वो एक्टिविटी सीरीज एक्चुअली यहां से डेवलप होती है. स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करते हुए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रोड सिस्टम्स के लिए. फिर वो जो वैल्यूज आती हैं जब उनको हम अरेंज करते हैं आइदर इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, जैसे मर्जी यूज कर सकते हैं अरेंज और जिस मर्जी ऑर्डर में, तो वहां से जो हमारे पास एक पर्टिकुलर सीरीज बनती है उस सीरीज को बोला जाता है एक्टिविटी सीरीज और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के नाम से जाना जाता है. और यही वो पर्टिकुलर सीरीज है जिससे हमें पता चलता है कि कौन सी पर्टिकुलर मेटल हाईली रिएक्टिव है और कौन सी पर्टिकुलर मेटल लीस्ट रिएक्टिव है. मींस टू से जो रिएक्टिविटी कंपैरिजन है डिफरेंट मेटल्स का वो एक्टिविटी सीरीज से पता चलता है. इन अदर वर्ड्स आप ये बोल सकते हो कि एक्टिविटी सीरीज जो हम ऑब्टेन करते हैं वो हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है कि कौन सा पर्टिकुलर स्पीशी एक पर्टिकुलर गैल्वेनिक सेल में, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में
कौन सा पर्टिकुलर स्पीशी जो है वो ऑक्सीडाइज होगा और कौन सा रिड्यूस होगा। मींस जो हम बात करते हैं कॉम्पिटिटिव रिएक्शंस की, ओके, मतलब जो हम रिडॉक्स रिएक्शन में डिस्कस कर ही रहे हैं, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन आपके पास दो स्पीशीज बोल दिए गए, जैसे एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दे दिया गया, अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से किसने ऑक्सीडाइज होना है और किसने रिड्यूस होना है। ठीक है जी, आपको तो कंडीशंस बता देगी, आपको स्टेटमेंट बोल देगी। अब आपने को माना कि आपको बोला गया कि ये सेल की रिएक्शन रिप्रेजेंट करो, ठीक है, और सेल रिप्रेजेंट करो, आपके पास क्या है, सिर्फ नाम की एक स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज दे दी उन्होंने। तो आपको कैसे पता चलेगा, उन वैल्यू से ही हमें ये पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, गैल्वेनिक सेल में कौन सा पर्टिकुलर स्पीशी जो है, कौन सा पर्टिकुलर कपल जो है वो एनोड में एक्ट करेगा, मींस कौन सा पर्टिकुलर स्पीशी ऑक्सीडाइज होगा और कौन सा रिड्यूस होगा। मींस जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है ऑफ डिफरेंट मेटल्स के लिए वो हमें एक्टिविटी सीरीज से ही पता चलता है, और एक्टिविटी सीरीज फ्रेम आउट की जाती है बाय स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू से, और वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो हम फाइंड आउट करते हैं वो करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सो बेटा दिस इज अबाउट द ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, its construction and working, and electrode potential, the terms related to electrochemical cell, that is electrode potential, cell potential, standard electrode potential, standard hydrogen electrode. So these things complete the concept galvanic cells or electrochemical cells. So now from this onwards, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस में, और उनमें सबसे पहले आपके पास जो कंसेप्ट आता है वो आता है नॉनेस्ट इक्वेशन। +2 स्टैंडर्ड में नॉनेस्ट इक्वेशन वो टॉपिक है जिसमें से बेटा आपको फाइनल एग्जामिनेशंस में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एंड दिस इज 100% श्योर। ये बहुत ज़्यादा जरूरी टॉपिक होता है, यहाँ तक कि ये सारे का सारा बेसिक है इस स्टेज तक, क्योंकि आप +1 में करके आए हो, सारी +1 में ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की है। ये एक तरह से रिकैप्चुलेशन था चैप्टर का, ठीक है। अब एक्चुअल में जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है +2 स्टैंडर्ड में वो यहाँ से शुरू होता है, दैट इज जो आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड देखा जाए तो वो यहाँ से स्टार्ट होगा नॉनेस्ट इक्वेशन से। ये पिछले वाला जो टॉपिक है सारे का सारा ये बेसिक है, ये टर्म्स यूज होती हैं यहाँ पे, आगे यूज होंगी। 1 मार्क में क्वेश्चन बन सकता है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन बन सकता है। सो बेटा अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में वो है नॉनेस्ट इक्वेशन।